नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा की चर्चा पूर्व में कई बार हो चुकी है। भाग्य रेखा की चर्चा आज पुनः कर रहा हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। इंसान का भाग्य उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना भाग्य के इंसान क्या करे? कोई भी जाता है उसको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, आराम चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ तो भाग्य दिलाता है। तो भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा होती क्या है? हमने बताया है कि ये मध्यमा उंगली के नीचे ये शनि का क्षेत्र होता है। शनि धन का कारक होता है और शनि देवता न्याय के देवता होते हैं। शनि क्षेत्र पे पहुंचने वाली इस प्रकार की पतली सी लकीर जो स्पष्ट हो, वही सर्वोत्तम भाग्य रेखा कहलाती है। अब होते क्या है कि लोग कहते हैं कि गुरुजी मेरे हथेली में भाग्य रेखा तो है, अच्छी भाग्य रेखा है, परंतु इसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आज उसी के विषय में है कि भाग्य रेखा कब जो है शुभ फल नहीं दे पाती है। अक्सर देखने को मिलता है कि भाग्य रेखा पर कुछ छोटे छोटे से ब्रांच होते हैं। लोग सोचते हैं इसका ब्रांच है, परंतु वो भाग्य रेखा को कट की लकीरें होती है, जो कि समय के साथ समस्या उत्पन्न करती है। अक्सर देखा जाता है ये हमारा राहु का क्षेत्र होता है। ये हमारा यहाँ पर से निकलने वाली रेखा राहु रेखा कहलाती है। अक्सर देखने को मिलता है कि इस प्रकार की रेखाएं हथेली में रहती है, इस प्रकार की, जो कि भाग्य रेखा को काट रही है। तो इस प्रकार की रेखा जो भाग्य रेखा को काटती है, ये भाग्य रेखा के शुभ फल में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कमी उत्पन्न कर देती है। भाग्य रेखा आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है। हथेली में अन्य योग भी अच्छे हैं, आयु रेखा अच्छी है, अन्य योग अच्छे हैं, आपके कुछ पर्वत भी अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छा है। शुक्र क्या देता है? जीवन में वैभव देता है, अच्छा रहन सहन देता है, गाड़ी बंगला, रहन सहन, कपड़े, खान पान, उन सब चीज़ों को शुक्र भोग विलास को दिखलाता है। तो शुक्र भी अच्छे स्थिति में है, भाग्य रेखा भी काफ़ी लंबी है, परंतु समस्या चली आ रही है। धन के संबंधी समस्या, कुछ न कुछ परिवारजनों से समस्या, अड़ोस पड़ोस, आगे पीछे सबसे समस्या। तो समस्या उत्पन्न क्यों होती? तो इस प्रकार की रेखाएं जब भाग्य रेखा को काट दे तो ये समस्या उत्पन्न करती है। उम्र के इस भाग में आपको समस्या उत्पन्न होगी। शनि न्याय के देवता हैं, ये समस्या उत्पन्न हो रही है। अब बात करते हैं, ये तो यहाँ हो गया। और अक्सर देखने को मिलता है कि ये जो भाग्य का, ये जो धन का क्षेत्र है शनि, यहाँ भाग्य रेखा पहुँच तो रही है, लेकिन फिर भी धन से संबंधित समस्या। तो अक्सर देखने को मिलता है कि इस प्रकार से हृदय रेखा से कोई रेखा इस प्रकार से निकली, वो शनि रेखा को काट दी। एकदम पतली सी रेखा निकली, वो शनि रेखा को काट दी। तो जब इस प्रकार से आपके ये भाग्य रेखा को कोई रेखा काटेगी तो समस्या तो कुछ न कुछ उत्पन्न होगा, क्योंकि भाग्य रेखा के शुभ फल में वो कमी कर रही है। जब उसके शुभ परिणाम में कमी आएगी तो समस्या उत्पन्न होगा। वो कमी समस्या के रूप में आती है। आपके पास धन आ रहा है, लेकिन धन को आप अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, धन को आप जमा नहीं कर पा रहे, किसी न किसी काम में वो लग रहा है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी काम में लगे या अन्य काम में लगे, वो बेकार में फिजूल खर्च में चला जाता है। तो ये होती है कुछ समस्याएं। जब धन के क्षेत्र में, ये धन का क्षेत्र होता है शनि, यहाँ पर अगर रेखा काटे तो ये शुभ चिन्ह नहीं माना जाता है। ये भाग्य आपकी अच्छी और लंबी भाग्य रेखा जो अच्छे से चली आ रही थी, जीवन अच्छे से चल रहा था, उसमें ये एक समस्या उत्पन्न करता है। तो अब ये समस्या से बचने के उपाय, तो इसके बचने के कुछ सामान्य से उपाय, मैं कोई मंत्र नहीं बताऊंगा, यंत्र नहीं बताऊंगा। आप अगर अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली को दिखलाते हैं तो आप शनि में एक लोहे का छल्ला आप शनि में धारण कर सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा, लाभ होगा। हम जो आज बताने जा रहे हो बहुत ही साधारण सा चीज़ है। शनि जो है न्याय के देवता है, इस बात को ध्यान रखें। शनि आप किसी गलत तरीके से धन को अर्जन कीजिएगा, शनि नुकसान पहुंचा देगा आपको, ये तो तय है। आप किसी से झूठ फरेब उल्टे सीधे करके धन का तो अर्जन कर लिए तो वो समस्या शनि उत्पन्न करेगा। तो आप अपने आचार विचार को शुद्ध रखें। गलत तरीके से, गलत प्रवृत्ति पर अगर कोई चीज़ आपकी दृष्टि जाती है तो उस पर लगाम लगावें। गलत प्रवृत्ति, गलत दृष्टि, गलत तरीके का धन, इन सब चीज़ों से बचे। शनि आपका ठीक रहेगा तो ये आपका धीरे धीरे खुद भी रेखाएं ये कमज़ोर हो जाएगी और आपका भाग्य चल पड़ेगा। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।